नमस्कार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है, जहां पर अपने ही घर में दीपावली की तैयारी कर रही एक महिला पर दिन दहाड़े उसकी खुद की ही सौतन के द्वारा चाकू और लोहे के गुंदे से 70 से भी अधिक वार किए जाते हैं, जिसके कारण हमले में घायल दूसरी सौतन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। दरअसल पूरा मामला रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र में सोनारी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले चोरा गांव का है। चोरा गांव में 27 वर्षीय रामबाबू वर्मा रहता था और रामबाबू की 26 वर्षीय जया देवी से 6 साल पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद रामबाबू और जया दोनों ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन शादी के 2 साल बाद रामबाबू प्रतापगढ़ यूपी की रहने वाली 23 वर्षीय मानसी के संपर्क में आता है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था और समय के साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर अचानक रामबाबू की जिंदगी में एक ऐसा समय आया कि मानसी ने रामबाबू से कहा कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर रामबाबू ने मानसी से कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। इसलिए रामबाबू ने मानसी के शादी करने के प्रस्ताव को नकार दिया। लेकिन दूसरी तरफ मानसी रामबाबू की बातों को न मानते हुए शादी करने की अपनी जिद पर अड़ी रही और मानसी की रामबाबू से शादी करने की जिद इस हद तक बढ़ गई कि आखिर यह मामला गांव की पंचायत तक जा पहुंचा। और इस बात पर जब गांव की पंचायत के द्वारा रामबाबू से मानसी के बारे में पूछा जाता है, तो इस पर रामबाबू भी अपने आप को ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाता है और पूरी पंचायत और गांव वालों के सामने ही मानसी से प्रेम करना स्वीकार कर लेता है। इतना ही नहीं, रामबाबू उसी समय पूरी पंचायत के सामने मानसी से शादी करने के बाद मानसी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अब मानसी से शादी करने के बाद रामबाबू की 2 पत्नियां हो जाती हैं और रामबाबू अपनी पहली पत्नी जया से बिना बात किए ही मानसी को अलग रखने की जगह अपने उसी घर में ले आता है जहां जया भी रहती थी और रामबाबू मानसी और जया दोनों को एक ही घर में एक ही छत के नीचे रखता है। वही रामबाबू ने दोनों पत्नियों को एक ही घर में रख तो लिया था, लेकिन आए दिन मानसी और जया के बीच में अनबन होनी शुरू हो चुकी थी और दोनों का हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो ही जाता था। मानसी को ऐसा लगता था कि रामबाबू अपनी पहली पत्नी जया से ज़्यादा प्यार करता है और जया की हर बात भी मानता है और इसी बात पर मानसी बार बार जया से कहती थी कि तू सुधर जा, नहीं तो मैं एक दिन तुझे अच्छे से सुधार दूंगी। और रामबाबू भी दोनों पत्नियों के रोज के झगड़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और धीरे धीरे समय बीतता गया और दीपावली के 2 दिन पहले भी मानसी और जया के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था और उस समय रामबाबू ने जैसे तैसे करके उस स्थिति को संभाल लिया था। पर शायद रामबाबू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मानसी से दूसरी शादी करना और उसे एक ही घर में रखना एक दिन उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। और यही हुआ। 2 दिन बाद दीपावली के दिन 31 अक्टूबर 2024 की सुबह जया के बच्चों की कुरकुरे जैसी छोटी बात के ऊपर जया और मानसी में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद रामबाबू दोनों को ही समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही नहीं मानती हैं और रामबाबू गुस्से में आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके घर से बाहर निकल जाता है। और देखते ही देखते जया और मानसी के बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है कि सुबह लगभग 11 बजे के आसपास रामबाबू की दूसरी पत्नी मानसी कमरे के पास में ही रखा हुआ एक चाकू और लोहे का कुंदा उठाती है और रामबाबू की पहली पत्नी जया पर लगातार वार करते हुए टूट पड़ती है। मानसी जया पर चाकू से लगातार 60 से 70 वार करती है, जिसके बाद चाकू टेढ़ा हो जाने के बाद मानसी जया पर लोहे के कुंदे और अपने लात घूंसों से
जया को मारना शुरू कर देती है, जिसके कारण जया ऊपर से नीचे तक लहूलुहान होकर मदद के लिए गुहार लगाती रहती है। और यह पूरी घटना देख रहे आसपास के कुछ गांव वालों के द्वारा जया को बचाने का प्रयास भी किया जाता है, पर पता नहीं मानसी पर एक अजीब सा जुनून सवार था, जैसे मानो कि आज वह जया को जान से ही मार देना चाहती थी। इस वजह से गांव के लोगों के द्वारा जया की चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। वहीं जब इस बात की जानकारी राम बाबू को लगती है तो वह तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ता है और घर पहुंचने पर मानसी को जया को इस तरह से मारते हुए देखकर वह तुरंत गांव के सरपंच मंगला प्रसाद त्रिपाठी को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि चाचा मानसी ने जया को मार दिया। और सरपंच जैसे ही राम बाबू की ये बात सुनते हैं तो वह तुरंत ही गांव से एक लड़के को बुलवाते हैं और उसके साथ बाइक पर बैठकर राम बाबू के घर पहुंचते हैं। और सरपंच देखते हैं कि राम बाबू के घर का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर मानसी जया पर लगातार वार पर वार किए जा रही थी। यह सब देखकर सरपंच और उनके 70 वर्षीय चाचा इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों ने मिलकर घर का दरवाजा खुलवाया और घर के अंदर पहुंचे। जैसे ही दोनों घर के अंदर गए तो सरपंच ने मानसी को रोकने की कोशिश की और मानसी का हाथ पकड़ लिया और बीच बचाव करने में चाकू सरपंच के हाथ में लग जाता है। यह देखकर सरपंच के चाचा इंद्रमणि त्रिपाठी आगे आ जाते हैं तो जया उन्हें देखकर तुरंत ही उनसे लिपट जाती है और कहती है मुझे बचा लो। जिसके बाद सरपंच के चाचा इंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा भी मानसी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, पर मानसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। पता नहीं मानसी क्या करना चाहती थी। जिसके बाद मानसी ने एक ईंट उठाई और इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ फेंकी, पर मानसी का निशाना चूक जाता है। फिर दूसरी ईंट उठाकर फेंकना चाहिए, तभी इंद्रमणि त्रिपाठी ने मानसी से कहा कि जल्दी से ईंट फेंक दे और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी के अभी पीट दूंगा। यह बात सुनकर मानसी ईंट फेंक देती है और सरपंच के चाचा के द्वारा जैसे तैसे कर जया को मानसी से अलग किया जाता है। जिसके बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके मानसी को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो मानसी तुरंत ही पानी से भरे एक ड्रम की तरफ दौड़ लगा देती है और ड्रम के पास जाकर अपने ऊपर पानी डालने लगती है। शायद वह अपने शरीर और कपड़ों से खून के निशान साफ करना चाहती थी, पर गांव के कुछ लोगों की मदद से सभी मानसी को पकड़कर घर से बाहर लाते हैं और उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है। वहीं इस घटना के बाद जब राम बाबू जया को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जया की हालत देखने के बाद राम बाबू इस घटना की सूचना फोन करके पुलिस को देता है और तुरंत ही जया को ले जाकर शासकीय संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचता है और जया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाता है। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और राम बाबू की दूसरी पत्नी मानसी को गिरफ्तार कर थाने ले आती है, जहां पुलिस के द्वारा जब मानसी से पूछताछ की जाती है तो मानसी पुलिस को बताती है कि जया और मैं दोनों ही राम बाबू की पत्नियां हैं और राम बाबू मुझसे ज़्यादा जया से प्यार करते थे और जया की हर बात भी मानते थे। इसी वजह से जया मुझे कुछ ज़्यादा ही घमंड दिखाती थी। मैं अगर जया से कोई बात बोलती थी तो वह कभी मेरी बात ना मानते हुए अपनी ही मर्जी चलाती थी। मैंने जया को बहुत बार समझाया भी था, जिसके बाद भी जया मेरी कोई बात नहीं मानती थी। इसी वजह से दीपावली के दिन मैंने गुस्से में आकर जया पर हमला कर दिया। इसके साथ ही हम दोनों के बीच आए दिन वाद विवाद होते रहते थे और हमारे झगड़ों को देखते हुए हमारे पति राम बाबू कहते थे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को अलग अलग रख सकूं, इसलिए तुम दोनों चुपचाप और शांति से एक साथ रहो और बार बार झगड़ा करके मुझे परेशान करना छोड़ दो। वहीं इस पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद पुलिस के द्वारा मानसी को छोड़ दिया जाता है और इतनी हैवानियत के साथ हमला करने के बाद भी मानसी आज़ादी से घूम रही थी। वहीं इस घटना पर कुछ लोगों का सवाल था
कि मानसी पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना था कि जिन धाराओं के अंतर्गत मानसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है वह सब धाराएं कम समय की सजा की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए पुलिस ने बताया कि उन्हें जया की मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। जया की मेडिकल रिपोर्ट के आ जाने के बाद मानसी द्वारा किए गए अपराध की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद मानसी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल मानसी आज़ाद होने के बाद वापस फिर से अपने पति राम बाबू के घर में ही रह रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना था कि मानसी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी मानसी कई बार जया पर हमला कर चुकी है और राम बाबू भी जया के साथ मारपीट करता था, जिसमें मानसी राम बाबू का साथ देती थी। कई बार तो राम बाबू और मानसी ने जया के साथ मारपीट करके उसे घर से बाहर तक निकाल दिया था। वहीं एक ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि एक बार जब राम बाबू ने जया को बच्चों समेत आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था, उस रात जया हमारे घर पर रुकी थी। जब सुबह हुई तो मेरी भाभी और माँ दोनों जया और बच्चों को लेकर राम बाबू के घर पहुंची और राम बाबू को समझाया कि जया के साथ मारपीट मत किया करो। वहीं जब तुम्हारी पहले से एक पत्नी थी तो तुम्हें दूसरी लाने की क्या जरूरत थी। जिस पर राम बाबू कहता है कि चाची, यह दोनों मेरी बात नहीं मानती। जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ दोनों आपस में लड़ लेती हैं। अब मैं दिन भर तो घर पर रह नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। जिस बात पर मेरी भाभी ने राम बाबू से कहा, तुम्हें जो करना है सो करो, पर मारपीट तो मत करो। वहीं जया भी अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस के साथ ही गांव के बड़े बुजुर्गों से कई बार कर चुकी थी, पर वह कर भी क्या सकती थी और जया इसी स्थिति में रहने को मजबूर थी। मानसी ने जया को बहुत ही बेरहमी से पीटा है। जया के पति राम बाबू को उन्हें बचाना चाहिए था, न कि दोनों को एक कमरे में बंद करके वहां से चले जाना था। अगर हम ग्रामीण सही समय पर नहीं पहुंचते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। वहीं दूसरी तरफ जया अस्पताल से इलाज करवाकर अपने घर वापस आ चुकी थी। जिसके बाद जया ने बताया कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना वाले दिन में दीपावली की तैयारी में लगी हुई थी। तभी मेरे बच्चे के कुरकुरे और बिस्कुट जैसी छोटी सी बात पर मेरा मानसी से झगड़ा हो गया था और त्योहार का दिन होने की वजह से मैंने मानसी से ज्यादा बात ना करते हुए अपना काम करने में लगी रही। फिर दोपहर में अचानक पता नहीं मानसी को क्या हुआ कि वह मेरे ऊपर लोहे का कुंदा और चाकू लेकर टूट पड़ी और उसने मुझे बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया और लगातार मुझ पर वार पे वार कर रही थी। मेरे शरीर से सारा खून बह चुका था और मुझे इलाज के लिए शासकीय संजय गांधी अस्पताल रीवा ले जाकर भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान मैंने डॉक्टरों से कहा कि मुझे इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा इलाज कर दो। और मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं ना तो खड़ी हो पा रही थी और ना ही मुझसे बैठा जा रहा था। मुझे लगातार चक्कर आ रहे थे। लेकिन अस्पताल में मुझे टाँके लगाने के बाद डॉक्टरों के द्वारा मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिसके बाद मैं प्रयागराज के एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची और वहाँ 3-4 दिन भर्ती रहकर मैंने अपना इलाज करवाया। और जब मुझे थोड़ा आराम लगा तो मैं अस्पताल से छुट्टी करवाकर वापस अपने घर आ गई। इसके साथ ही जया ने कहा कि घटना वाले दिन घटना घटित होने के बाद अगर मैं खुद को नहीं संभालती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती और मानसी ने तो मुझे जान से मारने की ठान ही ली थी। इसके पहले भी वह कई बार मुझ पर हमला कर चुकी है। मानसी चाहती थी कि मैं मर जाऊं तो मेरे पति राम बाबू और पूरे घर पर उसका अधिकार हो जाए। पता नहीं घटना वाले दिन जब मानसी मुझ पर हमला कर रही थी तो मानसी के द्वारा किए गए हमले का वीडियो बन गया और मानसी की हैवानियत कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद लोगों को भी यह पता चला कि मानसी कितनी खतरनाक है। वहीं जया के शरीर पर 70 से भी अधिक घाव हैं और सिर्फ जया के चेहरे पर ही 30 से ज़्यादा टाके आए हैं। इसी वजह से जया ना तो ठीक से कुछ बोल पा रही है और ना ही कुछ खा पी पा रही है। जया का कहना है कि मानसी को मेरी शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था,
इसलिए उसने मेरी सूरत बिगाड़ दी और अब वह ज़्यादा सुंदर दिखती है और मैं बदसूरत। मेरे बच्चे मुझे देखकर डर के कारण मेरे पास तक नहीं आ रहे हैं। इतने बड़े विवाद के बाद भी मानसी अभी भी इसी घर में रह रही है और मुझे हमेशा डर लगा रहता है। दर्द के कारण रात में नींद भी नहीं आती है। पता नहीं कब मानसी मुझ पर दोबारा हमला कर दे और मुझे अब अपनी नहीं, मेरे बच्चों की ज़्यादा चिंता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कल को मानसी मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिस दिन से मेरे पति राम बाबू ने दूसरी शादी की है और मानसी को इस घर में लेकर आए हैं, मैंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि राम बाबू के परिवार का गांव से बहिष्कार कर दिया जाए। वहीं पुलिस भी जया की मेडिकल रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में धारा बढ़ाकर मानसी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी है। फिलहाल मानसी अभी राम बाबू और जया के साथ एक ही घर में रह रही है और इतनी क्रूरता के बाद भी राम बाबू ने दोनों को एक ही घर में रखा हुआ है। वहीं जया की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वह घर पर रहकर ही अपना इलाज करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंसा ही किसी समस्या का हल हो सकती है? और जब राम बाबू पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी होते हुए भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ना तो राम बाबू ने तलाक लिया बल्कि बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी भी कर ली। इसलिए राम बाबू भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद का कारण है। हिंसा के बिना क्या सोच विचार करके इस समस्या का कोई और रास्ता निकाला जा सकता था? फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। देखते हैं आगे क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।